तो चलिए अब चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है ये समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है जो, पहले मान लीजिए विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिया इससे पहले। तो विस्थापन अभिक्रिया में जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी होता है। जैसे मान लीजिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक यौगिक दूसरे यौगिक के स्थान पर चला जाता है, दूसरा यौगिक बाहर निकल जाता है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक दूसरे यौगिक के पास चला जाता है, दूसरे यौगिक पहला यौगिक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, वैसा अभिक्रिया जो दो यौगिक अपने अपने स्थान को आदान प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। जब दो यौगिक, देखिए, जब दो यौगिक अपने जब दो यौगिक अभिक्रिया करता है, तो जब दो यौगिक अभिक्रिया करता है तो वह अपने आयनों लिखिए या पदार्थ लिखिए, अपने आयनों या तत्व लिख दीजिए, या तत्वों को आदान प्रदान करता है और दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझ लिए होंगे। जब क्या होता है, जब दो यौगिक अपने अपने आयनों को, जब दो यौगिक अभिक्रिया करता है तो अपने अपने आयनों को आदान प्रदान कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, प्लस सी है, डी है, तो क्या होगा, ए डी के साथ अभिक्रिया कर लेगा और बी सी के साथ अभिक्रिया कर लेगा। जैसे मान लीजिए ए और डी बन जाएगा, ए और डी बन गया, और इधर क्या बन गया, सी और बी। पहले इधर से लीजिएगा, सी और बी क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस मान लीजिए बेरिलियम क्लोराइड ले लिया। अब बेरिलियम क्लोराइड को क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। जब बेरिलियम क्लोराइड को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया बनेगा। जैसे मान लीजिए Na2 है, सोडियम क्या है, सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड है। यहाँ पर प्लस हटा दीजिए, सोडियम सल्फेट कर दीजिए, Na2 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। अब क्या हुआ, ये अभिक्रिया इसके साथ कर लेगा और ये अभिक्रिया इसके साथ कर लेगा, यानी कि Na2 टू हट जाएगा और Cl चला आएगा, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, अब 2 से 2 कट सकता है तो वो आगे पढ़ाएंगे। तो Cl2 प्लस SO4 यानी कि सल्फेट है, तो क्या हो जाएगा, Ba यानी बेरिलियम सल्फेट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये इसका नाम है, लिख लीजिए, इसका नाम है सोडियम सल्फेट और इसका नाम हो गया बेरिलियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट, ये बेरिलियम क्लोराइड हो गया, तो आप लोग समझ गए होंगे। और इधर ये क्या बन गया, ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड बन गया और ये बेरिलियम सल्फेट बन गया।
बेरिलियम बेरिलियम सल्फेट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो समझ गए होंगे। जब दो यौगिक अपने यौगिक से आदान प्रदान कर लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए और ए बी प्लस सी डी है। अब ए किसके साथ अभिक्रिया कर लिया, डी के साथ अभिक्रिया करके ए डी बना लिया, और बी या सी अभिक्रिया करके सी बी बना लिया। तो समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड है। अब सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट बन जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में AgNO3 प्लस NaCl ले लीजिए, NaCl। अब इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तो होता क्या है ये समझते हैं। देखिए अब Ag है यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट, और ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। अब क्या हुआ, AgNO3 यानी कि Ag जो है यानी सिल्वर जो है ये क्या कर लेगा, Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो AgCl बन गया, और ये है क्या है NaNO3 बन जाएगा। यानी कि Na जो है यानी कि सोडियम जो है ये नाइट्रेट से क्या करेगा, रिएक्शन में हो जाएगा और ये अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या बनाएगा NaNO3 बन जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे सिल्वर क्लोराइड कहेंगे, इसे कहेंगे सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा ये, और ये सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये जी है यहाँ पर, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है और क्या है सोडियम क्लोराइड है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए अब अगला वीडियो नहीं बल्कि तो चलिए अब हम चलते हैं अगला अभिक्रिया की ओर। अब चलते हैं ऑक्सीकरण की ओर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है ये समझते हैं। ऑक्सीकरण मतलब नाम से ही क्लियर है, जो ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का भी योग होगा। तो ऑक्सीजन का योग होगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है, तो जब यौगिक में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग मतलब होता है हटना, तो हाइड्रोजन का वियोग होता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल देखने से पहले इसका परिभाषा तो हम समझ लेते हैं। जब यौगिक में ऑक्सीजन का योग, मान लीजिए कोई यौगिक है यानी कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए Mg, और क्या होगा ऑक्सीजन का योग यानी O2 जोड़ देंगे। अब ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो कोई भी यौगिक को, तो क्या होगा
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, यानी कि MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब जैसे मैं कोई और मान लीजिए कार्बन और प्लस O2 को अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो कोई भी यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि हाइड्रोजन होगा भी कोई भी यौगिक में और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो उस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तो क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इसे ही क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है। और चलिए अब इससे अगला एक और अभिक्रिया है वो पढ़ लेते हैं। एक और अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया होता क्या है, इससे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़े। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है। लेकिन अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग होगा। बिल्कुल ऑक्सीकरण का उल्टा होगा, जिसे अपचयन कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग मतलब बता दे हटना, वियोग मतलब होता है हटना। वियोग, ऑक्सीजन का वियोग होता है तो वैसे अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपचयन अभिक्रिया होता क्या है। चलिए अब इसका कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए Fe2O3 प्लस मान लीजिए CO, यानी कि क्या है, FeO3 और CO को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए Fe प्लस क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगा। अब क्या होगा, Fe को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन को वियोग कर देगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए Cu प्लस H2O ले लिए, यानी कि कॉपर और जल ले लिए। कॉपर के साथ जल को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए CuO लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन छूट गया था। अब CuO और उसके बाद H2O के साथ H2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि CuO प्लस H2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, Cu को बाहर निकाल देगा और H2 और O के साथ अभिक्रिया कर लेगा। O के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, H2O बना देगा, यानी जल बना देगा। तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया समझ गए होंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया बनाता है, जो अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा।